हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पेपर 1 के ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2017 में पूछे गए थे। ये हमारा ईवीएस पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपने चैनल्स में यूटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सबको डिस्कस किया था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूटेट की परीक्षा में, जिससे आपकी एक समझ बनेगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूटेट के पेपर में। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से रबी की फसलें हैं? ए धान चना, बी गेहूं मक्का, सी मक्का धान या डी चना और गेहूं। तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट ऑप्शन है डी यानी चना और गेहूं। रबी की फसल के अंतर्गत चना और गेहूं की फसलें आती हैं। रबी की जो फसल की बुआई है वो अक्टूबर से जनवरी महीने के मध्य होती है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती हैं ए श्वसन की क्रिया, बी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट ऑप्शन है सी यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को अपने श्वसन में प्रयोग कर वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो है उत्सर्जन करते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? ए जल संरक्षण, बी सामुदायिक वानिकी, सी वनों के संरक्षण, डी सौर ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन है ए यानी जल संरक्षण। तरुण भारत संघ के संस्थापक राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए एशिया का नोबेल कहा जाने वाला मैग्सेसे पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। राजेंद्र सिंह को हम जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट ऑप्शन है सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। भूमंडलीय तापमान यानी वैश्विक उष्णन के लिए प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्तरदायी है। जीवाश्म ईंधनों का अपूर्ण दहन इसके जो वायुमंडल में उत्सर्जन का जो एक प्रमुख कारक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह के गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? ए ओजोन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन है डी यानी मीथेन। घरेलू मवेशी यानी कि गाय भैंस वगैरह जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वो मीथेन गैस का जो है वो उत्सर्जन करते हैं, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम है? फर्स्ट, वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, सेकंड जल चक्रण पर प्रभाव, थर्ड मृदा अपरदन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड या सी ओनली थर्ड या डी फर्स्ट और थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट ऑप्शन है डी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। वनों के कटान यानी वनोन्मूलन के जो कारण है उनके जो परिणाम सामने आते हैं वे हैं वन्य जीव के प्राकृतिक आवास का विनाश, यानी अगर वन समाप्त हो जाएंगे तो सभी जीव जंतु जो हैं वो शहरों की ओर उन्मुख होंगे। सेकंड है मृदा अपरदन यानी कटाव में वृद्धि और क्षरण की जो समस्या है वो उत्पन्न होगी। वन नहीं होंगे तो वर्षा की जो मात्रा है वो भी कम होगी। वायुमंडल में जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसकी वृद्धि हो जाएगी। बाढ़, अगर वन कटाव होगा तो उससे क्या होगा, बाढ़ भी ज़्यादा आएगी क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो पानी की मात्रा को जो है अवशोषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब पेड़ों की कटाई होगी तो बाढ़ आएगी। तो ये सभी जो कारण हैं उनके जो परिणाम है वो सामने आते हैं अगर वनों की कटाई होगी, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127, नदी मुहानों के लक्षण हैं? ए ताजा एवं खारा जल, बी समृद्ध जैव विविधता, सी अधिक उत्पादकता या डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट ऑप्शन है डी यानी ये सभी। नदी मुहाने, मुहाने का अर्थ होता है जहाँ पर नदी सागर से मिलती है उस जगह खारे और मीठे पानी के
मिलने से नदी द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी आदि जो है वो जमा होने लगती है। तो इस कारण जो है धीरे धीरे नदी की जो धारा है वो कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। इसी क्षेत्र को जो है नदी मुहाना कहते हैं। मुहाना यानी कि स्टोरीन। नदी मुहाने के जो लक्षण है वो ताज़ा एवं खारा जल है। बी समृद्ध यानी कि जैव विविधता यानी कि रिच बायोडाइवर्सिटी और अधिक उत्पादकता, ये तीनों ही कारण जो है लक्षण नदी मुहाने के हैं। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन द्वारा घातक रसायनों को निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। ए पारिस्थितिक संतुलन, बी जैव साधारण, सी खाद्य स्तर या डी जैव अपघटन। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट ऑप्शन है बी यानी जैव साधारण यानी बायो कॉन्सेंट्रेशन। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाला जीव धारा का एक क्रम होता है जिसके माध्यम से ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता रहता है। तो पौधों से जो शुरू होकर होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जो जीव है वो अपने पहले वाले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए जो है वो डिपेंड होते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला का एक पिरामिड होता है। तो जो जीव साधारण यानी कि खाद्य श्रृंखला जो पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जो है घातक रसायनों की जो निरंतर बढ़ती हुई मात्रा जो होती है वो जैव साधारण कहलाती है। जो जैव साधारण है उसका जो पिरामिड होता है वो सदैव उल्टे ही बनते हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129, केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। ए बाघों के लिए, बी हाथियों के लिए, सी पक्षियों के लिए, डी कस्तूरी मृग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट ऑप्शन है डी यानी कस्तूरी मृग के लिए केदारनाथ अभयारण्य जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, किस मृदा में जल धारण क्षमता जो है अधिक होती है। ए डोमोट, बी बलुई, सी चिकनी या डी बारीक बालू। क्वेश्चन नंबर 130 का राइट ऑप्शन है सी यानी चिकनी। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता वो अधिक होती है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ए प्रोफेसर बिरबल साहनी को, बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, सी प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को या डी डॉक्टर वी कुरियन को। तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट ऑप्शन है बी यानी डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति जो है वो 1968 के दशक में हुई थी। तो इसका जो श्रेय है वो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 132, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। ए ऑर्किड टर्न, बी हमिंग बर्ड या सी एल्बाट्रॉस या डी पेंगुइन। तो क्वेश्चन नंबर 132 का राइट ऑप्शन है डी यानी पेंगुइन। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी जो है वो पेंगुइन है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। ए टुंड्रा, बी सवाना, सी टेगा या डी स्टेपीज। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट ऑप्शन है ए यानी टुंड्रा। आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है। सी इज द राइट ए जो है राइट ऑप्शन है। टुंड्रा जो है आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 134, मेजोरोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। ए उभयचर जीवों का, बी सरीसृप जीवों का, सी पक्षियों का या डी स्तनधारी जीवों का। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट ऑप्शन है बी यानी सरीसृप जीवों का मेजोजिक जो है वो प्राणियों का युग माना जाता है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। ए भूस्खलन, बी भूकंप, सी नाभ की दुर्घटना या डी अम्लीय वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट ऑप्शन है सी यानी नाभ की दुर्घटना। 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के जो है यूक्रेन क्षेत्र में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में हुआ विस्फोट जो है एक नाभ की दुर्घटना थी। तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।